आज का जो टॉपिक है यही है कि मेरे पास समय नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है और प्रोस्पेक्ट को इमीडिएट कैसे ज्वाइन करवाना है। सबसे पहला टेक्निक बताने वाला हूं इस ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने का, वो है फील फेल्ट फाउंड। कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक रोड मैप बता दूं, जो ये 2 घंटे आप सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं, इसको सोशल मीडिया से ही इस बिजनेस को बिल्ड करने में लगा करके महीने का 10 से 12 हज़ार आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं, प्लान देखने के बाद अक्सर प्रोस्पेक्ट यह ऑब्जेक्शन उठाता है कि मेरे पास समय नहीं है। सब कुछ तो ठीक है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं जॉब में बिजी हूँ। स्टूडेंट है तो बोलता है कि मैं पढ़ाई में बिजी हूँ। जो हाउसवाइफ है बोलती है कि मेरे घर के काम में समय ही नहीं बचता है। लेकिन जो व्यक्ति यह बोल रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, आप उसके फोन का स्क्रीन टाइम निकाल लीजिए। कम से कम 4 घंटा वो फोन इस्तेमाल करता है और उसमें से 80% वो सोशल मीडिया पे व्यक्त करता है। आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे पास रील देखने का समय है, कमेंट पढ़ने का समय है, कमेंट करने का समय है, शॉपिंग साइट पर जाकर के प्रोडक्ट को देखने का, शॉपिंग करने का शौक है, वहाँ पे हम घंटों तक शॉपिंग लिस्ट में जाकर के घुसे रहते हैं, उसके लिए समय है। फ्रेंड के साथ गॉसिप करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने का समय है। लेकिन जब एक नई अपॉर्चुनिटी की बात आती है, नया बिजनेस बिल्ड करने की बात आता है, कोई नया स्किल सीखने की बात आता है, उस जगह पे हम क्या बोल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। बात समय की नहीं है, प्रायोरिटी की है। जिस काम को लोग प्रायोरिटी नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उस काम के लिए वो कभी समय नहीं निकालेंगे। तो आज का जो टॉपिक है यही है कि मेरे पास समय नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है और प्रोस्पेक्ट को इमीडिएट कैसे ज्वाइन करवाना है। सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रोस्पेक्ट यह क्यों बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। इसका सबसे पहला कारण है एक्स्ट्रा वर्कलोड। वह अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। और जब हम उसके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के जाते हैं तो उसको लगता है अरे यार, जो हम खाली समय जो हमारा 9 से 5 के बाद बचता है, उसमें मैं रील देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, मूवी देखता हूँ, शॉपिंग करने जाता हूँ, उस टाइम को मुझे अब इस बिजनेस को देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट है वो सोचता है कि जो मैं गॉसिप करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने में समय को वेस्ट करता हूं, उसको इस बिजनेस को बिल्ड करने में लगाना पड़ेगा, नया स्किल डेवलप करने में लगाना पड़ेगा। इस वजह से वो इस बिजनेस को ना करता है कि मेरे पास समय नहीं है, मना कर देता है। दूसरा कारण है उसको इस बिजनेस पे या आप पे भरोसा नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में गया होगा, उसका दोस्त रिश्तेदार या वो खुद गया होगा और उसका निगेटिव एक्सपीरियंस हो, उस रियल ऑब्जेक्शन के पीछे एक पर्दा डाल दे रहा है कि अरे मेरे पास समय नहीं है। तीसरा कारण है वह इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता है, वह आपके इस बिजनेस को महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा है, या तो आप उसको ढंग से समझा नहीं पाए, उसको इस बिजनेस का फ्यूचर नहीं बता पाए, या वो समझना नहीं चाहता है, या उसके मन में कोई फियर है, डर है, इस वजह से वह नहीं जुड़ रहा है। अब बात करते हैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है। प्रोस्पेक्ट जब बोले कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपको मैं सबसे पहला टेक्निक बताने वाला हूं इस ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने का, वो है फील फेल्ट फाउंड। फील का मतलब होता है आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं भी ऐसा फील करता हूं, मैंने भी ऐसा महसूस किया है। फेल्ट का मतलब होता है जब मैंने यह किया, फाउंड तब मैं यह पाया। एक उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और आप भी जॉब से आए हुए हैं इस बिजनेस में, और वो जॉब करता है और वो बोल रहा है अरे यार मेरे पास समय नहीं है, मैं 9 से 5 के जॉब में इतना बिजी रहता हूं कि मेरे पास समय नहीं मिलता है। आपको क्या बोलना है? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने भी जब इस कंपनी के बिजनेस प्लान को देखा था तो मेरे को भी लगा था अरे यार, मुझे भी 4 से 5 घंटे का जो समय खाली मिलता है इस बिजनेस के लिए देना पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जा पाऊंगा, कोई पार्टी में नहीं जा पाऊंगा, मौज मस्ती नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस ही करता रह जाऊंगा। लेकिन फिर मेरे एक सीनियर ने मुझे समझाया कि जो आप टाइम पास कर रहे हैं, क्या वहां से कुछ रेवेन्यू आ रहा है, कुछ पैसा आ रहा है? सिर्फ आप 2 घंटे का प्रतिदिन का समय निकालकर अगर आपको महीने का 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? और मुझे ये बात दिमाग में बैठ गई कि मैं 2 घंटे का समय रोज निकालूंगा, और मैंने निकालना शुरू किया। और आज देखिए 6 महीने हो गए हैं और आज मैं कंपनी के इस लेवल पर हूं और महीने का 10 से 12 हज़ार मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाता है। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ 2 घंटे का समय निकालना है। आप बस में सफर कर रहे हैं, जो समय आप वेस्ट कर दे रहे हैं उसी को सिर्फ इस बिजनेस में लगाना है। ठीक रहा है। कोई स्टूडेंट है वो बोल रहा है
कि अरे यार मेरे पास समय नहीं है, मुझे पढ़ाई से समय नहीं मिलता है, तो आप अगर स्टूडेंट नहीं है तो किसी दूसरे का उदाहरण दे सकते हैं। मेरे टीम में एक लड़का है, उसका नाम राहुल है, वो भी स्टूडेंट था, वो भी पढ़ाई करता था, कॉम्पिटिटिव जॉब की तैयारी करता था। लेकिन मैंने उसको समझाया कि तू कितना दिन पैसे के लिए अपने पापा पे डिपेंडेंट रहेगा। सिर्फ 1 से 2 घंटे का समय निकालकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अगर तू महीने का 5,000, 8,000, 10,000 कमा सकता है तो क्या प्रॉब्लम है। उसने मेरी बात को माना और उसको काम करते हुए 4 महीने हो गए और हर महीने उसका 7 से 8,000 रुपए का रेवेन्यू आ जाता है। बताइए उसके साथ क्या गलत हुआ। तीसरा, कोई हाउसवाइफ है, उसको भी आप समझा सकते हैं। ये हाउसवाइफ थी, इनको भी जब मैंने अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताया, इन्होंने भी कई सारे ऑब्जेक्शन दिए। उन्होंने बोला मेरे पास समय नहीं बचता है, मैं अपने हस्बैंड को समय देती हूँ खाना बनाने में, इधर टाइम पास करने में समय बीत जाता है। लेकिन मैंने उनको समझाया कि सिर्फ 1 से 2 घंटे का समय निकालकर अपने खाली टाइम में जो समय आपके पास खाली बचता है उसमें सिर्फ इस बिजनेस को करना है। और उन्होंने मेरी बात को माना और मात्र 3 महीने हुए हैं और कंपनी के स्टार लेवल पर हैं और महीने का 10 से 12,000 रुपए अर्न करती हैं और आज सेल्फ डिपेंडेंट है। इस तरीके से फील फील्ड फाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करके आप किसी को हर्ट भी नहीं करते हैं और उनके ऑब्जेक्शन को ओवरकम कर देते हैं। दूसरा टेक्निक है क्वेश्चंस आर द आंसर, यानी उनके सवाल के बदले उन्होंने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो आप उनको कन्विंस नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, बल्कि आप उनसे प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने बोला मेरे पास समय नहीं है, आप उनसे एक सवाल पूछिए, आप दिन में कितना घंटे सोशल मीडिया पे समय को व्यतीत करते हैं। या फिर वो खुद से बोलेंगे 2 से 3 घंटा हम सोशल मीडिया पे टाइम को वेस्ट करते हैं, टाइम को लगाते हैं, टाइम को स्पेंड करते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक रोड मैप बता दूं, जो ये 2 घंटे आप सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं, इसको सोशल मीडिया से ही इस बिजनेस को बिल्ड करने में लगा करके महीने का 10 से 12,000 आएगा, तो कैसा रहेगा। तो क्या बोलेंगे, बढ़िया रहेगा। तो ठीक है, आइए ज्वाइन करिए। दूसरा उदाहरण से समझते हैं। प्रोस्पेक्ट ने बोला मेरे पास समय नहीं है। अब आपको क्या करना है, उनसे प्रश्न पूछना है, सर जो आप इस जॉब को कर रहे हैं, आने वाले 5 साल बाद आपका जो ड्रीम है क्या इस जॉब से पूरा हो जाएगा, या जो आपका अर्निंग पोटेंशियल है कितना होगा। जो भी बोलेंगे ड्रीम पूरा हो जाएगा, नहीं शायद नहीं पूरा हो पाएगा। तो कैसा रहेगा कि मैं आपको एक ऐसा रोड मैप दूं कि सिर्फ 2 से 3 घंटे का समय निकाल करके बिना अपने करेंट काम को, बिना अपने जॉब को डिस्टर्ब किए आप 4 से 5 साल बाद इस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहेंगे। क्या बोलेंगे, करना चाहेंगे। ठीक है, लाइए फॉर्म भरिए, उनका ज्वाइनिंग करवाइए। किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का की पॉइंट क्या है, उनकी बातों को एग्री करते हुए उनको समझाना है, उनसे क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है, जो मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया है उस तरीके से। अगला वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं मेरे पास पैसे नहीं है, और ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सीरीज चल रहा है, अगर आपके मन में भी कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।